नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नमन पर एजुकेशन पे। जैसा कि फ्रेंड्स, आज से आपका 8 सितंबर और 8 सितंबर को आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम था, जो कि आपका सेकंड शिफ्ट का भी जो एग्जाम है आपका समाप्त हो गया है। तो आज के सेकंड शिफ्ट में आपके जीके जीएस के पोर्शन से क्या प्रश्न पूछे गए थे, साथ में इंग्लिश के एंटोनिम, सिनोनिम्स, शॉर्ट वर्ड एंड स्पेलिंग करेक्शन सभी जो वर्ड हैं मिल गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आज का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला जो प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न आपका बिल्कुल रिपीटेड प्रश्न पूछा गया। जो भी प्रश्न आपसे आज पूछे गए लगभग, आज क्या मतलब फर्स्ट शिफ्ट में भी सेकंड शिफ्ट में भी लगभग 50 से 60% प्रश्न आपके रिपीटेड ही पूछे गए हैं। तो ये देखिए, रिपीटेड कैसे पूछे जाते हैं आपको वो भी बताएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कौन सा भारतीय शहर 2023 स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी किया है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका इसका राइट आंसर चेन्नई और तमिलनाडु हो जाएगा। पिछले शिफ्टों में आपसे ये पूछा गया था कि तमिलनाडु में जो हुआ था आपका स्क्वैश विश्व कप चैंपियनशिप, उसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था। ठीक है, तो उद्घाटन किया था आपका तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि अस्टाली ने। इसका राइट आंसर था। ठीक है, लेकिन हाँ, रिपीटेड ही पूछा गया था। हमने आपको बताया भी था कि चेन्नई में आपका खेल का आयोजन हुआ था। चौथा संस्करण था जो कि 13 से 17 जून तक आपका आयोजित हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ये करवाया कौन है, तो ये आपका WSF यानी कि वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। इसके अलावा चेन्नई स्क्वैश विश्व कप में 4 अलग अलग महाद्वीपों की 8 टीम शामिल हुई थी। ऑस्ट्रेलिया हुआ था, कोलंबिया हुआ था, मिस्र, हांगकॉन्ग, चीन, भारत, जापान, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पूछा गया था, बिल्कुल ही रिपीटेड प्रश्न था। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जिन लोगों का आगे एग्जाम है या जो भी लोग आगे एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे पुलिस, दिल्ली पुलिस, जो भी एग्जाम देना चाहते हैं उन लोग के लिए। ठीक है, 2 पीडीएफ आपके लिए तैयार किया गया है। पहला तो आपका एसएससी एमटीएस का है, जो कि अभी एग्जाम चल रहा है। आज मिला दें तो 16 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। 16 शिफ्टों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मात्र 20 रुपये में आप इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ आपको 14 सितंबर तक मिलेगा। 14 सितंबर तक आखिरी एग्जाम है। इसमें आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्न शामिल रहेंगे। सभी प्रश्नों के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स रहेंगे, जिससे कि प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा स्टूडेंट का कहना है, हम मेरा नहीं। जो ये पीडीएफ आपके आगामी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध है। लेने के लिए व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 2 व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। नहीं तो अगर आपका आगे एग्जाम है, आगे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एसएससी 2023 में जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, सीजीएल 2023, एमटीएस 2022, सीएचएसएल 2022, सीएचएल 2023 और एमटीएस 2023, सभी शिफ्टों का, सभी एग्जामों का पीडीएफ आपको मात्र 69 में मिल जाएगा। ठीक है, सभी प्रश्नों के साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स लेने के लिए व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर और भी जानकारी मिल जाएगी। जो भी पीडीएफ लेना है उसका स्क्रीनशॉट या आप बोलकर भी उसे आप प्राप्त कर सकते हैं, जाके जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था आपका रुक्मणी देवी अनुले का संबंध है, जो कि किस नृत्य से है। तो ये प्रश्न आपका रिपीटेड ही है। कैसे रिपीटेड है, क्योंकि जब आपका नृत्य से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है तो उस समय हमने आपको सारे जो प्रख्यात जो आपके शास्त्रीय नर्तक थे, नर्तिका थे, सबके बारे में आपको बताया था, और आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड कराया गया है। चाहे वो आपका डेली पीडीएफ जाता हो या आपको पेड पीडीएफ जाता हो, सभी में ये फैक्ट्स आपको दिए गए थे। ठीक है, तो आपको बता दें कि रुक्मणी देवी अनुले का जो संबंध है आपका भरतनाट्यम नृत्य से है। भरतनाट्यम आपका कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, जो कि मंदिर नर्तक या देवदासों का एकल नृत्य से लिया जा सकता है। भरतनाट्यम को आपका दस्यट्टम भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न न जाने कई बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा हम लोग कुछ नृत्य उत्पत्ति और उसके प्रसिद्ध प्रस्तावों को देखिए। तो पहला तो भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु में उत्पत्ति हुआ है। इसे पुनर्जीवित करने का श्रेय ई कृष्णैया रुक्मणी देवी अनुले को जाता है। इसके प्रसिद्ध जो प्रस्तावक हैं आपके यामिनी कृष्णमूर्ति है, लक्ष्मी विश्वनाथन है, पद्मा सुब्रमण्यम है, मृणालिनी साराभाई है, मल्लिका साराभाई है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट आपका कुचिपुड़ी है, जो कि आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसे पुनर्जीवित करने का श्रेय आपके बाला सरस्वती को, रागिनी देवी को जाता है। और इसके जो प्रसिद्ध प्रस्तावक हैं राधा रेड्डी हैं, राजा रेड्डी हैं, कौशल्या रेड्डी हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति है, इंद्राणी रमण, ये सभी आपके कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कथकली की बात करेंगे तो केरल में उत्पत्ति होता है। वीएन मेनन इसके पुनर्जीवित करने का श्रेय लेते हैं। गुरु कुंचू कुरुप, गोपीनाथ कोटाल, शिवरामन, रीता गांगुली, ये सभी आपके कथकली शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा ओडिसी नृत्य की बात करेंगे तो ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। इंद्राणी रहमान, चार्ल्स फड़वी, ये आपके पुनर्जीवित करने का श्रेय को जाता है। गुरु पंकज चरण दास, किलू चरण महापात्र, सोनल मान सिंह, सेरोन लोवेन, मायरो बारबी, ये सभी आपके उड़ीसा नृत्य से संबंधित है। मणिपुर की बात करेंगे तो राजा भाग चंद्र, रवीना टैगोर, नैना सुरवन्या, रजना और दर्शनी, गुरु विपिन सिंह, ये सभी आपके मणिपुर शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कथक आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। लेडी लीला सोखे, बिरजू महाराज, लज्जू महाराज, सीता देवी, सितारा देवी, दमयंतु जोशी, ये सभी आपके क्या हैं, तो कथक से संबंधित प्रमुख कलाकार हैं। सतरिया की बात करेंगे तो एक नाम आपको याद रखना है शंकर देव का। मोहिनीअट्टम की बात करेंगे तो बी एन मेनन, कल्याणी अम्मा कुट्टियम, इसके अलावा सुनंदा नायर, कला मंडलम छेमवटी, माधुरी जयप्रभा मेनन, ये सभी आपके मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। ठीक है, तो इन सबको फ्रेंड्स आपको क्या करना है, याद रख लेना है। ठीक है,
इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मन्ना डे का संबंध है जो कि किससे है, तो मन्ना डे का आपके भारतीय क्या है, पार्श्व गायक हैं। उनका वास्तविक नाम की बात करेंगे तो प्रमोद चंद्र डे है। जन्म उनका 1 मई 1919 को हुआ था, कलकत्ता जो कि ब्रिटिश भारत का उसमें हिस्सा हुआ करता था। भारत सरकार के द्वारा 1971 में पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है, 2005 में इन्हें पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया है एवं 2007 में इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दुनिया का सबसे ऊंचा नौगम्य झील कौन सा है, तो टिटिकाका झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। टिटिकाका झील की बात करेंगे तो बोलीविया और पेरू की सीमा पर एंडीज पहाड़ों में मीठे पानी की एक बड़ी झील है। इसे अक्सर दुनिया की सबसे नौगम्य झील कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करेंगे तो फ्रेंड्स आपका कुंचिकल फॉल्स हो जाएगा। इसके अलावा भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात आपका बाढ़ पानी हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका कुंचिकल फॉल्स हो जाएगा और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका वेनेजुएला जलप्रपात हो जाएगा। इसके अलावा वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात, ठीक है, एंजल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला में स्थित है, सबसे ऊंचा विश्व का जलप्रपात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत रत्न से पुरस्कार पाने वाले प्रथम संगीतकार कौन है। आपसे प्रथम नहीं पूछा गया था, पूछा गया था कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले कौन से कलाकार निम्नलिखित में से 4 नाम दिए गए थे, उनमें से एक का नाम आपसे पूछा गया था, जिसमें से राइट आंसर आपका मधुरै सन्मुख दिवो सुब्बालक्ष्मी यानी कि एम एस सुब्बालक्ष्मी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये आपके ऑप्शन में दिया गया था तमिलनाडु की एक भारतीय कर्नाटक संगीत की गायिका है जो कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार थी। ये भी पीडीएफ में आपका हूबहू दिया गया है। इसके अलावा उसके बाद 1999 में पंडित रविशंकर को दिया गया है, 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को दिया गया है, इसके अलावा 2001 में ही सुश्री लता मंगेशकर को दिया गया है, 2009 में आपका पंडित भीमसेन जोशी को दिया गया है भारत रत्न। ठीक है, सभी आपका पीडीएफ में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका एनी बेसेंट हो जाएंगे। ठीक है, एनी बेसेंट आपका कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता की थी और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे तो इसका गठन आपका 1885 में हुआ था। 1885 में जो अध्यक्षता किए थे आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किए थे। इसके अलावा पहले सत्र में आपका मात्र 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके अलावा दूसरा सत्र आपका 1886 में होता है कलकत्ता में और उसका जो अध्यक्षता करता है दादा भाई नौरोजी करते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय सम्मेलन है। ठीक है, इसके अलावा 1887 की बात करेंगे तो आपका थर्ड आपका जो अधिवेशन था मद्रास में होता है, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष करते हैं। ये आपके प्रथम मुसलमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसके अलावा 1888 की बात करेंगे तो इलाहाबाद में होता है, जॉर्ज यूले आपका इसकी अध्यक्षता करते हैं। प्रथम अंग्रेज आपके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। 1896 की बात करेंगे तो कोलकाता का जो अधिवेशन है जहाँ पर वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, उसकी जो अध्यक्षता है आपका रहीमतुल्लाह एम शानी कहते हैं। इसके अलावा 1906 का याद रखिएगा जहां पर स्वराज शब्द का प्रथम उल्लेख किया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता किया था। ठीक है, यह आपका पहले भी पूछा जा चुका है, स्वराज शब्द का प्रयोग है जो कि किस अधिवेशन में किया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन इसका राइट आंसर था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसके अलावा 1907 का कांग्रेस अधिवेशन याद रखिएगा सूरत में हुआ था, राजबिहारी घोष ने आपका इसकी अध्यक्षता की थी। उस समय आपका पार्टी 2 भागों में विभाजित हो गया था, उग्रवादी और नरमपंथी में। इसके अलावा 1911 का याद रखिएगा जहां पर जनगण मन पहली बार गाया गया था कलकत्ता में ही और विशन नारायण धर इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है, इसके अलावा 1916 का कांग्रेस अधिवेशन याद रखिएगा जहां पर लखनऊ में हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार आपका इसकी अध्यक्षता किए थे और लखनऊ समझौता आपका हुआ था जो 1907 में आपका टूट गया था, वो दोस्तों आपका वहां पर आकर जुट गया था। साथ में 1917 का कांग्रेस अधिवेशन याद रखिएगा जहां पर कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो कि आज ही पूछा गया है कोलकाता में अधिवेशन थे। 1925 का याद रखिएगा जहां पर प्रथम भारतीय महिला आपका अध्यक्ष चुनी गई थी जो कि आपका सरोजिनी नायडू थी, ये आपका कानपुर में हुआ था। 1919 का लाहौर वाला याद रखिएगा जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पूर्ण स्वराज का संकल्प है, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। कल भी ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, आपके जब भी एग्जाम पिछला बार हुआ था 5 तारीख को या 6 तारीख को उस समय पूछा गया था 26 जनवरी को ही हम लोग 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, यानी कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। इसके अलावा 1948 का याद रखिएगा पहली बार आज़ादी के बाद पहला सत्र था जिसकी अध्यक्षता आपका पट्टाभी सीतारामैया ने किया था। जयपुर में ये आपका कांग्रेस अधिवेशन है जो कि आपका आयोजित हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो पूछा गया था पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड्स का लेखक कौन है। ये भी आपका जो पीडीएफ दिया गया है उसमें शामिल किया गया है कि एस अगेंस्ट ऑड है पुस्तक है वो फ्रेंड्स आपका सानिया मिर्जा। ठीक है, सानिया मिर्जा की आत्मकथा का नाम है जो कि आपका सानिया मिर्जा ने खुद ही लिखा है। इसके अलावा इस पुस्तक का जो विमोचन है शाहरुख खान के द्वारा जुलाई 2016 में कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राठवा नी घेर गुजरात की राठवा जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये कौन सा नृत्य है। ठीक है, आपका जो प्रश्न बना था वो बना था कि राठवा जो नृत्य है आपका होली में किया जाता है वो किस राज्य का लोक नृत्य है, तो उसका राइट आंसर आपका गुजरात था। हमने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया गया है, ये आपका कहां पर कब किया जाता है तो होली के दिन में किया जाता है। ठीक है, राठवा जो गुजरात राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग के पहाड़ी क्षेत्र रथ विस्तार में रहते हैं, होली रंगों का त्यौहार के अवसर पर रथवा नी गिर के नृत्य करते हैं जिसे कामन त्यौहार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो उससे पहले आपको बता दें कि आपका गुजरात का एक और लोक नृत्य है जिससे कि आपका जो कि आपका गरबा नृत्य है, तो गरबा को भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2004 से 2009 तक झारखंड के राज्यपाल कौन थे जिनका निधन आपका 2022 में हो गया है, ठीक है। तो 2004 से 2009 तक जो झारखंड के राज्यपाल थे आपके सैयद शिवते रजीत हैं जिनका निधन 2022 में हो गया था। इनके बारे में बात करेंगे तो 1980 से 85, 1988 से 92 से 98 तक राज्यसभा के सदस्य रहे थे। इस तरह इन्हें 3 बार राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे, ठीक है, जिनका निधन 2022 में हो गया था, जो कि 2004 से 2009 तक आपके झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है कितने वर्षों के बच्चे को लिए दिया गया है, तो 7 से 14 वर्ष के बच्चे को लिए दिया गया है। आपका वर्ष 2002 में 6वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके माध्यम से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ग्रीफ का सिनोनिम्स का होता है, जहां पर आपके ऑप्शन में पेन दिया गया था तो राइट आंसर आपका पेन हो जाएगा। वहीं पर आपका सोरो, एंग्यूस, हार्ट ब्रेक, एगोनी, हार्टेज, गिल्ट, ये सभी दोस्तों आपका ग्रीफ का ही सिनोनिम्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ किस केंद्र शासित प्रदेश का है, ठीक है। तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर आपका संघ शासित प्रदेश वाला लक्षद्वीप है, ठीक है। वहाँ पर 6.30% ही जनसंख्या वृद्धि है जो कि आपका हुआ था। इसके अलावा बात करें सबसे कम आपका राज्यों में कौन है, तो केरल का जनसंख्या वृद्धि दर है। इसके अलावा भारत की बात करेंगे तो भारत का जो वृद्धि दर है आपका टोटल 17.72% है। इसके अलावा मेघालय की बात करते हैं तो राज्यों में सबसे ज़्यादा आपका मेघालय राज्य का जनसंख्या वृद्धि दर हुआ है। इसके अलावा सबसे कम जो कि नकारात्मक देखा गया है -0.58%, वो आपका नागालैंड में राज्यों में देखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हर साल मार्च के महीने में चाप चारकुट त्यौहार है जो कि किस राज्य में मनाया जाता है, तो चाप चारकुट जो महोत्सव है त्यौहार है वो आपका मिजोरम में मनाया जाता है, तो राइट आंसर आपका मिजोरम हो जाएगा। ये मिजोरम में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। झूम कृषि के पूरा होने के बाद हर साल मार्च के महीने में मनाया जाता है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों को देखें तो इसके बारे में हमने आपको फर्स्ट शिफ्ट में बताया था। यही आपका पिक लगा हुआ था जहां पर आपका मिजोरम दिया गया था और चाप चारकुट फेस्टिवल था जो कि आपका हूबहू सेकंड शिफ्ट में आपको देखने को मिला है। तो नागालैंड में आपका हॉर्नबिल महोत्सव, मौसम महोत्सव, सैकरेनी महोत्सव। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो लोसर महोत्सव, ड्रीम महोत्सव जो कि आपका फर्स्ट में पूछा गया था, सौंग त्यौहार, रेह त्यौहार। इसके अलावा मिजोरम में चाप चारकुट, मीमकुट, पावलकुट, जितने भी हमने आपको बोला था कि जितने भी कूट है वो आपका मिजोरम में ही बनाए जाते हैं। मेघालय में बात करेंगे तो खासी त्यौहार, वांगला त्यौहार, रानीकोर त्यौहार। असम में बात करेंगे तो बिहू, माजुली त्यौहार, असम चाय त्यौहार, अंबुबासी मेला, ये सभी आपका असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया काजीरंगा जो नेशनल पार्क है आपका किस राज्य में स्थित है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करेंगे फ्रेंड्स तो ये भी आपका असम राज्य में स्थित है। असम का ये सबसे पुराना क्या है, तो पार्क है, ठीक है। सबसे पुराना क्या है, तो ये दोस्तों आपका पार्क है। इसके अलावा इसे 1974 में, ठीक है, इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अपने महान भारतीय एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है या जाता है कि काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा 1985 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। इसके अलावा असम के अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो नमेरी राष्ट्रीय उद्यान है, औरंग राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान आपके असम में स्थित है। इसके अलावा गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे जो कि दोस्तों आपका गुजरात में है और आपका एशियाई शेर के लिए ये आपका प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपका भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं हम लोग तो असम में दोस्तों आपका डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, मानस है, नामेरी है, औरंग है, ये सब हो गया है। मध्य प्रदेश में देख लीजिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, कुन्नू नेशनल पार्क है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच नेशनल पार्क है, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, ये सब आपका मध्य प्रदेश में है। राजस्थान की बात करते हैं तो सरिस्का है, डेजर्ट है, केवलादेव है, मुकुंदरा है, रणथंबोर, ये दोस्तों आपका राजस्थान में है। बिहार की बात करेंगे तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपका बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर कौन नहीं जानता है, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम जो कि आपके भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है। 1999 में यह प्रकाशित हुआ था। इसके जो सहयोगी थे आपके अरुण तिवारी जी थे, ठीक है। इसके अलावा अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, आपसे पूछा जा सकता है। गुवारे खातिर पूछा जा सकता है। अरुंधति रॉय के द्वारा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अभी तक नहीं पूछा गया, पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा द मिनिस्टर ऑफ एटमोस्ट, इसके अलावा द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये सभी पुस्तक आपके अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। चेतन भगत जी के द्वारा भी पुस्तक जो लिखा गया वो भी अभी तक नहीं पूछा गया है। 5 पॉइंट समवन लिखा गया है, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ लिखा गया है, रिवोल्यूशन 2020 लिखा गया है, ये सभी आपके चेतन भगत जी के द्वारा लिखा गया है, पक्का पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राज्यपाल का जो प्रावधान है आपका किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो राज्यपाल पद का जो प्रावधान है फ्रेंड्स वो आपका अनुच्छेद
153 में है, ठीक है, अनुच्छेद 153 में है, ठीक है। अनुच्छेद 153 है आपका बताता है कि राज्यों में आपका एक राज्यपाल होगा, ठीक है, और राज्यपाल बनने का जो न्यूनतम आयु होता है वो आपका 35 वर्ष होता है, ठीक है। इसके अलावा 154 जो अनुच्छेद है वो क्या कहता है, तो राज्यपाल की कार्यपालक शक्ति के बारे में उल्लेख करता है। 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति, 156 कहता है राज्यपाल का कार्यकाल, 157 कहता है राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए, 158 कहता है राज्यपाल कार्यों के लिए दशाएं, 159 कहता है राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण, 160 कहता है आकस्मिक परिस्थिति में राज्यपाल के कार्य, 161 आपका राज्यपाल के समाधान की शक्ति, ठीक है, 162 कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमा, 163 कहता है मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के सहयोग तथा सलाह देना, 164 कहता है मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे कार्यकाल, नियुक्ति और वेतन आदि, 165 आपका राज्य का महाधिवक्ता के बारे में उल्लेख करता है, 166 आपका राज्य के सरकार के द्वारा संचालित कार्यवाही के बारे में उल्लेख करता है, 167 आपका राज्यों को सूचना देने का मुख्यमंत्री का दायित्व है, यह आपका उल्लेख करता है। उसी प्रकार से 74 है, 75 है, 76 है, आप लोग कहिएगा तो इसको PDF में दे देंगे, नहीं तो आपको हटा देंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसे PDF में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ठीक है। 213 याद रख लीजिएगा, राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लोग PDF में शामिल कर देंगे, जो नहीं होगा फ्रेंड्स उसको हम हटा देंगे, ठीक है। इसके अलावा राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति आपका 233 अनुच्छेद है, ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में आर्म्स एक्ट है जो कि किस वर्ष लागू हुआ था, ठीक है। आर्म्स एक्ट की बात करेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका 1878 ईस्वी में लागू हुआ था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1878 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था, भारतीय सशस्त्र अधिनियम पारित किया गया था, जिसके अनुसार भारतीयों के बिना लाइसेंस के हथियार रखना एक आपराधिक अपराध हो गया था, ठीक है। ये जो अधिनियम था अंग्रेजों पर लागू नहीं होता था। इसका लॉर्ड लिटन की बात करेंगे तो 1876 से 1880 तक ये आपका गवर्नर जनरल रहा था, जिसमें आपका 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, 1878 में ही सशस्त्र अधिनियम लाया था। दूसरा अफगान युद्ध भी आपका इसी के काल में हुआ था। रानी विक्टोरिया ने इन्हें केसर हिंद की उपाधि, आपका केसर हिंद या भारत की महारानी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अजमेर शरीफ है जो कि किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अजमेर शरीफ दरगाह सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का कब्र है। मोइनुद्दीन चिश्ती 13वीं सदी के सूफी संत और दार्शनिक रहे हैं। अजमेर शरीफ दरगाह मुगल साम्राज्य के शासन के दौरान शासक हुमायूं के द्वारा आपका बनवाया गया था। ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं आपका 1192 और 1236 ईस्वी के बीच सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का निवास था, जो कि अब उनकी कब्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रविन्द्रनाथ टैगोर ने कथक की रानी की उपाधि किसे दी थी, सितारा देवी को दी थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका सितारा देवी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का शुरुआत आपका किस वर्ष हुआ था, 1919 इसका 1999 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल 1919 को आपका स्वरोजगार योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया था। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण गरीबों के लिए है, उन्हें स्वयं सहायता समूह में संगठित करने की यह योजना है। इसके अलावा 2011 में इसका नाम बदल दिया गया था, आजीविका मिशन कर दिया गया है। इसके अलावा प्रिविलेज्ड का आपका सही मीनिंग पूछा गया था, जो कि आपका ये सही लिखा गया है PRIVILEJDD इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा नॉन चैलेंट का आपका एंटोनिम्स पूछा गया था, एंटोनिम्स, ठीक है। तो नॉन चैलेंट का जो मीनिंग होता है आपका बेपरवाह होता है। इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे तो वार्म होता है जिसका मतलब गर्म होता है, आर्डेंट होता है जिसका मतलब उत्साही होता है, नर्वस जिसका मतलब घबराया हुआ होता है, एंड एक्सेस होता है जिसका मतलब आपका चिंतित होता है। इसके अलावा सिनोनिम्स की बात करेंगे तो काम, कलेक्टेड, कूल, केयरलेस, अनकंसर्न्ड, ये सब दोस्तों आपका क्या होता है, तो आपका सिनोनिम्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया डिसाइड का आपका वन आउट पूछा गया था, यानी कि द जो राजा और किलिंग ऑफ ए किंग और क्वीन वो आपका क्या कहलाता है, तो ये फ्रेंड्स आपका रिसिराइट कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक पूछा गया था फिलैंथ्रोपिस्ट का, तो ये आपका होता है रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर एंड डॉज इन नीडेड स्पेशली बाय गिविंग मनी, ठीक है। दान दिए गए द्वारा जरूरतमंद की सहायता करने वाले व्यक्ति को आपका फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। इसके अलावा कथक नृत्य के प्रमुख कलाकार को देखें, जो कि आपका सितारा देवी जो कि आया था। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज है, दमयंती जोशी, पंडित लक्ष्मण महाराज है, पंडित कार्तिक महाराज है, पंडित कल्याण दास हैं, ये सब आपका कथक के प्रमुख कलाकार हैं। एक आपका द होल द 9 यार्ड्स का इडियम आपको देखने को मिला था, जिसका मतलब होता है टू डू समथिंग टू द फुलेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल। एक आपका इन हॉट वाटर का इडियम आया था, जिसका मतलब होता है टू बी इन और गेट इन टू डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच यू आर इन डेंजर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड और पनिश्ड, ठीक है।
तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। एक आपका अमनप्रीत सिंह के बारे में पूछा गया था, अमनप्रीत सिंह, ठीक है। अमनप्रीत सिंह के बारे में क्या पूछा गया था उसको देख लीजिए कि अमनप्रीत सिंह ने किस में गोल्ड लाया है, कौन सी कैटेगरी में, ठीक है। तो पहली बात, अमनप्रीत सिंह जो है वो दोस्तों आपका निशानेबाजी से संबंधित खिलाड़ी है और पुरुष की 25 मीटर, ठीक है, कहाँ पर, तो पुरुष की 25 मीटर स्पर्धा में, ठीक है, पुरुष की 25 मीटर स्पर्धा में गोल्ड मेडल है जो कि आपका इन्होंने जीता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। बाकी इसका राइट आंसर क्या आया था आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा, क्वेश्चन क्या आया था, ऑप्शन में क्या था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपका 25 मीटर प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था, तो इसका राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी और क्वेश्चन जो पूछे गए होंगे उसको हम लोग पीडीएफ में शामिल कर देंगे। मुझे नहीं लगता है कितने इसके अलावा भी और कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और जिनको पीडीएफ लेना है वो जरूर से जरूर बाय कर लीजिएगा। ज़्यादातर जो प्रश्न है आपके यहीं इसी पीडीएफ से इर्द गिर्द देखने को मिल रहे हैं, जो भी बहुत सारे बच्चों का रिव्यू भी है जो कि हमने पोस्ट भी किया है टेलीग्राम पे, यूट्यूब चैनल पर, आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।